बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है हमारा आर्टिकल्स पे। ठीक है, आर्टिकल है हमारी ए एन द, ये हमारे आर्टिकल होते हैं। यहाँ आपको ट्रिक बताई जा रही है। आपको ये जितने भी वीडियोस आती रहेंगी ना, उनमें आपको ट्रिक ही दी जाएगी। रट्टे वाला कोई काम है ही नहीं। ठीक है ना। इंग्लिश को आप इन ट्रिक्स के ज़रिए ना मैथ की तरह सोल्व कर सकते हैं। मैथ की तरह डिफ़िकल्ट तौर पे तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी लफ्ज़ जो आपने देखा या आपने पढ़ा है, उस लफ्ज़ के पहले लेटर का साउंड सुनने में अगर कॉन्सोनेंट्स है तो ए आएगा। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, हमने उसके साउंड्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन ये जो आर्टिकल्स हैं ना, ये जो वावल वर्ड्स वगैरह होते हैं, कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं, इनका जो यूज़ की ट्रिक है ना, वो यही है कि हमने साउंड देखना है। सुनने में अगर जब में कॉन्सोनेंट्स की आवाज़ आएगी ना, तो वहाँ ई लगेगा। सेम चीज़ नीचे है कि अगर कोई भी जो लफ्ज़ है जो आपने देखा है या पढ़ा है, उस लफ्ज़ के पहले लेटर का साउंड अगर सुनने में वावल्स है तो एन आएगा। वावल्स हमने पिछली वीडियो में पढ़े हैं। ठीक है, उनमें ज़्यादातर आवाज़ क्या आ रही है? ए की आ रही है। अगर आप लोगों ने नोट की हो ना, तो ए आ रही है। नोटेड पॉइंट को छोड़ते हैं, वो नोटेड पॉइंट अलग चीज़ थी। जो बेसिक चीज़ थी ना, उसमें ज़्यादातर ए ही था, ए आ। ठीक है, पहले हम जो है ना, ये ए की एग्जांपल देख लेते हैं। ऊपर ए एन और हमें दा है, जो हमारे आर्टिकल्स हैं, उनके बारे में हमने आज पढ़ना है। सबसे पहले हम ए की एग्जांपल देखेंगे। देखिए, टॉय, टॉय खिलौने को कहते हैं। इसमें ये कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट है ना हमारा, ये वॉवल्स का ये जो है साउंड नहीं आ रहा है इसमें। टी है, टॉय। ए की या ए की आवाज़ जो बेसिक आती है वो यही है, ए। इसलिए जहाँ ये कॉन्सोनेंट आ रहे हैं ना, वहाँ आपने आँख बंद करके ए लगा देना है। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आपको आर्टिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ टॉय, अबाल, आवाज, ये तीनों ही कॉन्सोनेंट थे। ठीक है ना। बाल ऐसे नहीं शुरू हो रहा, आ से नहीं शुरू हो रहा। ठीक है, ये हमें खींचना भी नहीं पड़ रहा, कोई नहीं है इसमें। अब हम दूसरे एग्जांपल देख लेते हैं। हमने ये चीज़ नोट करनी है कि सुनने में वॉवल्स आ रहे हैं तो एन लगेगा, सुनने में कॉन्सोनेंट आ रहा है तो ए लगेगा। ठीक है। अब देखिए, ये अम्ब्रेला है, इसके साथ हमने एन लगाया। अम से स्टार्ट हो रहा है अम्ब्रेला, इसलिए हमने इसके साथ एन लगाया। अब जो दूसरी एग्जांपल है हमारी, वो है अननोन। अन, बोलने में हम कोई लफ्ज़ बोल रहे हैं, उसका जो पहला लेटर है, एक तो हो गया ना वो पूरा वर्ड, पूरा लफ्ज़, वो शुरू जहाँ से हो रहा है उसकी आवाज़ जो है वो आपने देखनी है। वॉवल्स में है तो आपने एन लगा देना है, कॉन्सोनेंट है तो आपने ए लगा देना है। अच्छा जी, अभी नीचे ना एक्सरसाइज है, ये हम देखते हैं। इसमें आपने नोट करे साथ, देखते हैं आप क्या कहते हैं। बहुत क्लियर है। ही इज़ डैश अननोन गाय। ये तो बहुत इजी है, क्योंकि ये हमारा ऊपर इसकी एग्जांपल जो हमने पहले ही कर ली थी, अननोन। हमने सुनने है, सुनने पे नोट करना है, तो ये है अननोन। हमें पता चल गया ये ए की आवाज़ आ रही है, आ की आवाज़ आ रही है, इनमें से है तो इसके साथ एन लगेगा। ठीक है। उसके बाद है, साथ हम ऐसे ऊपर कर लेते हैं। ये लीजिए, फर्स्ट की एन है। शी इज़ एजुकेटेड पर्सन। शी इज़ एजुकेटेड, फिर ए की आवाज़ आ रही है ना। हालांकि अगर देखा जाए तो ई है, डी है। वैसे वावल्स वर्ड्स आएंगे, इसके अलावा कॉन्सोनेंट भी बीच में होंगे। सिर्फ ये नहीं है ए ई आई ओ यू के साथ ही हमने बस एन लगा देना है और बाकियों के साथ हमने ए लगा देना है। फिर हम ये देखेंगे कि हम कुछ वर्ड्स ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें जो है वो एन नहीं लग रहा, हालांकि ए ई आई ओ यू वॉवल्स वर्ड्स हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, ये ट्रिक है। हमने साउंड सुनना है। शी इज़ एजुकेटेड पर्सन, इसके साथ भी एन लगेगा क्योंकि एजुकेटेड ए की आवाज़ आ रही है। थर्ड है हमारा, दिस इज़ यूनिफॉर्म रूल। दिस इज़ यूनी, यू है, ठीक है, वोवल का वर्ड है, ए ई आई ओ यू में आता है, लेकिन सुनने में
लेकिन सुनने में ये जो कहते हैं साउंड दे रहा है, सॉरी सुनने में जो साउंड दे रहा है ये कॉन्सोनेंट की है, ठीक है, इसलिए हम इसके साथ ए लगाएंगे। दिस इज़ आ यूनिफॉर्म रूल, ठीक है। सारा काम सिर्फ हमने साउंड की जो पहला लेटर है, वर्ड का जो पहला लेटर है उसकी आवाज़ बस देखनी है। कॉन्सोनेंट है ए लगा देंगे, वॉवल है तो एन लगा देंगे, ठीक है। अगला है माई फादर इज़ डैश MBBS डॉक्टर। अब इसमें क्या लगाएंगे, देखिए देखने में तो ये एम है, ये हम कहेंगे तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन एम ऐसे शुरू हो रहा है, इसके साथ एन लगेगा। जो लास्ट है हमारा वो है यू आर नॉट अगली गर्ल। हमने सेंटेंस पे भी गौर नहीं किया, क्या मतलब बन रहा है ये भी नहीं गौर किया, कुछ भी नहीं, बस हमने आराम से ये देखा है कि अगली अगली गर्ल, अग ए की आवाज़ आ गई है, इसके साथ हमने एन लगा देना है, ठीक है। ये एक्सरसाइज है, मुझे यकीन है कि इस आपको इतने अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि इस चीज़ में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। सुनने में बस वावल वर्ड होगा तो आपने एन लगा देना है, कॉन्सोनेंट होगा तो आपने ए लगा देना है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ने वाले हैं द इफ़ेक्ट। जो द है ना वो ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। द ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। मैं आपको ना अपना 2 एग्जांपल दी जा रही हैं, ठीक है। दिस इज़ द पेन, दिस इज़ अ पेन। अब आप देखिए दोनों के आगे टिक लगा हुआ है कि ये दोनों ठीक है, दोनों सेंटेंस ठीक है। अब दोनों अगर ठीक है तो कॉन्सेप्ट भी तो क्लियर करना है ना, कि हमें पता चले ठीक है तो कैसे हैं। दा भी लग रहा है, आ भी लग रहा है। देखिए जैसे कि आपके फादर ने या मदर ने, किसी ने भी आपको गिफ्ट दिया, आपके पास पेन है, आप उसके बारे में जिक्र करने लगे, आप बताने लगे हैं, वो हो गई ख़ास चीज़, वो गिफ्ट है। ऐसी चीज़ के साथ आप लगाएंगे द। एक आपके पास नॉर्मल पेन है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, उसके बारे में आप लिख रहे हैं या उसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो उसके साथ आप लगाएंगे आ, इसलिए दोनों सेंटेंस ठीक हैं। अच्छा हम यूजेस ऑफ द देख लेते हैं आगे। पहले बात करते हैं हम उन चीज़ों की जिनके साथ द नहीं आएगा, ठीक है, जिन चीज़ों के साथ द नहीं आता। ये चीज़ हमने आपको पहले बता दी है कि ख़ास चीज़ों के साथ दा इस्तेमाल किया जाते हैं। अब हम इसके यूजेस देख रहे हैं। यूजेस में हम पहले ये देख रहे हैं कि किन चीज़ों के साथ दा नहीं आएगा। अच्छा जी, तो ये जो दा है वो कंट्रीज़ के साथ नहीं आता, लैंग्वेज के साथ नहीं आता। कहीं स्ट्रीट का जिक्र कर रहे हैं, लिख रहे हैं, दा नहीं आता। हम नेम के साथ दा नहीं लगाते। कभी आपने देखा है जैसे कि मैं अपना नाम लिखूँ दामसफीरा नहीं होता, नेम के साथ नहीं आता। सिटी के साथ भी जो है वो दान नहीं लगता। तो ये 5 चीज़ें हैं जिनके साथ दान नहीं लगता। कंट्री है, कंट्रीज़ हैं, लैंग्वेज है। अच्छा वो जो USA UAE, ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं इनके साथ दान लगता है। वो इसलिए कि वो कंट्री नहीं है, वो ग्रुप है, ठीक है, कंट्रीज़ का, उसके साथ लगेगा। ये चीज़ आप ऐड कर लें इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिनके साथ दान लगेगा। दा जो है वो रिवर्स के साथ लगते हैं, होली बुक्स के साथ लगते हैं, न्यूज़पेपर्स के साथ लगते हैं और क्लास के साथ लगते हैं। रिवर्स आपको पता है दरिया, अब दरिया के बारे में लिखेंगे उससे पहले आप दा यूज़ करेंगे, ठीक है। होली बुक्स जैसे हम अपने कुरान पाक के बारे में बात करते हैं, हम पहले दा लिखेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर्स के साथ दा इस्तेमाल होता है। और यहाँ जो क्लास है, जैसे हम किसी भी एनिमल का नाम ले लेते हैं कि हम द डॉग, द कैट, जब हम द डॉग या द कैट किसी के साथ दा लगा देते हैं ना, कैट या डॉग के साथ, तो वो उसमें सारे आ जाते हैं, सारे डॉग सारी कैट्स आ जाती हैं, वो पूरी एक नस्ल की बात हो जाती है, ठीक है। क्लास, यहाँ दा से मुराद एक नस्ल है, जैसे द डॉग, द कैट, द एनिमल्स, ठीक है, ऐसे जिसमें सारी उनकी नस्ल आ जाए एक चीज़ से, उनके साथ भी दा लगते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी नहीं है, छोटी सी सिर्फ ट्रिक ये है, सुनने में आपने बस नोट करना है। कोई भी लफ्ज़ है, उसका जो पहला लफ्ज़ है वो सुनने में अगर आपको कॉन्सोनेंट लगता है, सिर्फ लगना नहीं चाहिए, होना भी चाहिए, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट है तो आप ए लगा देंगे, अगर वावल है तो आप एन लगा देंगे। इसके अलावा हमने एग्जाम्पल की है यहाँ पर, और
हमने दा के इफेक्ट पढ़े हैं, ख़ास चीज़ों के साथ दा लगता है, ठीक है, आम चीज़ों के साथ ए लगता है। जैसे हम अगर बात करें ही इज़ अ बॉय, बॉयज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसके साथ हम ए लगाएंगे, ठीक है। अगर हम कहें ही इज़ अ इंटेलिजेंट बॉय, सॉरी ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, अगर हम ऐसे करें ना तो उसके साथ एन लगेगा, इंटेलिजेंट। अच्छा, और हमने यहाँ पे रिवर्स के बारे में पढ़ा है, सॉरी ये यूजेस ऑफ दा के बारे में पढ़ा है कि किन चीज़ों के साथ लगेगी, किन चीज़ों के साथ नहीं लगेगी। ये चीज़ आप सामने रखिए, नोट करें इसको, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।